This is the only video you need to watch if you want to fix your asymmetry. There is a lot of bullshit exercises on the internet which don't work, which don't give you any results. I am going to tell you actual science and actual facts in this video. This is not a bro science video. बहुत सारी asymmetries past में इस चीज के द्वारा fix की गई है. In this video I'll go over 5 key points why you have those asymmetries. And I'll tell you 5 key points in which how you can fix your asymmetry. This will not just be common advice कि अपने back के ऊपर सो. I know you fucking know that because if you're watching this video, most commonly, most probably, you've tried all the advices. You already know those common things. You want to actually know how to fix your asymmetry. और कोई बकवास नहीं करते, सीधा पॉइंट पे मैं आता हूँ. उससे पहले if you wanna hop on a call with me or if you wanna join my Discord, make sure to check the description. Why do you have facial asymmetries? अगर तुम्हें पता होगा facial asymmetries क्यों होती है, तुम उसे easily ठीक कर पाओगे. अगर तुम्हें मालोक्लूजन है कि तुम्हारे फेस के जो मसल्स है वो कैसे डेवलप है और द की साइंटिफिक बिहाइंड दिस इज बोन रिमॉडलिंग एंड मसल इम्बैलेंसेस. जो तुम्हारा जॉ और जो तुम्हारा स्कल है वो टंग के पॉस्चर से डेवलप होता है और तुम्हारी ब्रीदिंग से डेवलप होता है. अब अगर ये ठीक से डेवलप नहीं हुआ, इट हैज 3 टाइप्स: क्रॉस बाइट, ओवर बाइट या फिर अंडर बाइट और ओपन बाइट. तो तुम्हें इन सबको फिक्स करना है. तुम ब्रेसेस पहन सकते हो बट ब्रेसेस जो है तुम्हारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. दिस इज अ नेचुरल वे हाउ यू कैन फिक्स देम. सो पहली तो 2 कॉमन चीजें आगे जो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें पता है. तुम्हें बोथ साइड से च्यू करना चाहिए. तुम्हारा टंग पॉस्चर हमेशा अपर पैलेट में होना चाहिए. बट अगर तुम्हें इसे ठीक से फिक्स करना है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मायोफंक्शनल थेरेपी. नाउ आई नो तुमने मायोफंक्शनल थेरेपी का पहले से नाम सुना होगा. इट एक्चुअली मीन्स टंग पॉस्चर एंड जॉ एक्सरसाइज. बट दिस इज नॉट इनफ. इफ यू आर अंडर 25, देयर इज अ एक्सरसाइज दैट कैन गिव यू रिजल्ट्स. अगर तुम 25 के ऊपर हो, यू स्टिल हैव नो एक्सक्यूजेस. दिस एक्सरसाइज वाइडन्स योर पैलेट और तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली पता होगा ये क्या है. दिस इज कॉल्ड थंब पुलिंग. और अपने चिन को अपने नेक के साथ टक्ड रखना है. मतलब तुम्हें एक चिन टक पोजीशन में रहना है. उसके बाद तुम्हें प्रेशर अप्लाई करना है. यू नीड टू पुट आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड प्रेशर ऑन योर फ्रंटल पैलेट सो दैट इट कैन ग्रो फॉरवर्ड, ताकि जो तुम्हारी मैक्सिला है वो फॉरवर्ड के लिए ग्रो हो. श्योर यू आर इन अ चिन टक बिकॉज इफ यू आर नॉट इन अ चिन टक यू कांट जस्ट पुट इक्वल प्रेशर ऑन बोथ साइड्स और इससे तुम्हारी एसिमेट्री और डेवलप होगी. बहुत सारे ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करते हैं, वो प्री मोलर निकाल देते हैं ताकि स्पेस बन जाए टीथ अलाइनमेंट के लिए. एंड दिस रिजल्ट्स इन अ रिट्रैक्शन ऑफ द अपर जॉ. क्या करता है, ये तुम्हारी मैक्सिला को फ्लैट कर देता है और तुम्हारी जॉ लाइन वीक हो जाती है. एक्सट्रैक्शन क्या करती है ना, एयरवे स्पेस को रिड्यूस कर देती है. तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग इससे वर्स हो जाएगी. प्री मोलर एक्सट्रैक्शन क्या करेगा, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर और वीक कर देगा. अनदर थिंग विच कैन इम्पैक्ट योर एसिमेट्रीज बाय अ लॉट इज योर हार्मोन्स. इफ योर हार्मोन्स इज नॉट वेल इनफ, अगर तुम्हारे हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो एकदम ठीक नहीं है, यू विल हैव अ लॉट ऑफ एसिमेट्रीज ऑन द फेस. अगर तुम्हारा हार्मोन्स जो है वो एस्ट्रोजन डोमिनेंट है, यू विल हैव अ लॉट ऑफ एसिमेट्रीज ऑन योर फेस. टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचटी इज आइडियल फॉर द जॉ डेवलपमेंट. देयर इज रिसर्च एंड एविडेंस जो प्रूव कर देता है 100% ट्रुथ है. तो मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बताऊंगा. क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो कॉर्टिजोल बढ़ाता है और कॉर्टिजोल कोलेजन को ब्रेक कर देता है. यू नीड टू डू व्हाट वी कॉल स्प्रिंटिंग. यू हैव टू डू 6 सेट्स ऑफ 30 seconds और 15 seconds. दिस इज द इजीएस्ट वे टू फिक्स योर हार्मोनल सिस्टम. यू शुड बी गोइंग इन द सनलाइट ताकि तुम्हारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है, जो विटामिन डी है, जो बॉडी को चाहिए, दैट कैन बी डेवलप. यू शुड बी कंज्यूमिंग हेल्दी फैट्स लाइक एग yolks and butter. You should be consuming zinc and magnesium because all of this is for your hormonal system. Most common asymmetries that I've seen people have is eye asymmetries. Eye asymmetries में क्या होता है, there is a lot of things. सबसे पहले तो एक आंख है दूसरी आंख से वीक हो सकती है, एक आंख दूसरी आंख से बड़ी हो सकती है, एक आंख दूसरी आंख से ऊपर हो सकती है. There is a lot of things. तुम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो. इट इज़ नॉट दैट हार्ड. जस्ट गो ऑन एन इन्वर्टेड फिल्टर. नाउ इट डज नॉट मैटर विच asymmetry do you have because it is still an asymmetry. If you have a droopy eyelid, this exercise can fix them. You have to take your index finger और तुम्हें अपनी आंख को ऐसे ऊपर रखना है and then you have to blink 10 times. You have to do this on both sides, but that side which is more weaker, you have to do it more on them. अब now अगर एक आंख दूसरी आंख से वीक है तो उसके लिए क्या करें? This might seem odd, but if you wear an eye patch, what it does is an eye patch fixes this. An eye patch can fix the weaker eye. Hence, it can reduce the asymmetries. Now, it may seem weird, like why should I wear an eye patch? This is so weird. If you wear an eye patch, the power of both the eyes are similar. Either it is on the left, either it is on the right. तुम्हारा फेस तुम्हारे नेक के साथ अलाइन होता है. तुम्हारा नेक तुम्हारी बॉडी के साथ अलाइन होता है. अगर तुम्हारी बॉडी का पॉस्चर ठीक नहीं है, तुम्हारे फेस का पॉस्चर ठीक नहीं है. और अगर तुम्हारे फेस का पॉस्चर ठीक नहीं है, इसका मतलब होगा तुम्हारे फेस के जो मसल्स होंगे वो एसिमेट्रिक मैनर में डेवलप होंगे. नाउ हाउ कैन आई फिक्स द होल पॉस्चर ऑफ माई बॉडी? द इजीएस्ट वे टू फिक्स इट इज टू ट्रेन बैक. तुम्हें अपनी बैक को ट्रेन करना पड़ेगा जिम में, बट नॉट जस्ट सम शिडी मूवमेंट कि तुम लैट पुल डाउन करोगे. दैट विल नॉट इंक्रीज योर पॉस्चर. इनफैक्ट ये बकवास ऑल्टरनेटिव है. वट यू नीड टू डू इज एक्चुअली गो टू द पुलअप बार और तुम्हें पुलअप्स करने हैं. तुम्हारा नेक का ये हिस्सा जो है ये दोनों साइड से सिमेट्रिक होना चाहिए. एंड फॉर दिस यू नीड टू डू नेक एक्सटेंशन. तुम्हें बोथ साइड्स नेक एक्सटेंशन करने हैं ताकि तुम्हारा नेक जो है वो सिमेट्रिक हो. और अगर तुम्हारा नेक सिमेट्रिक होगा
तो जो नेक से ग्रोथ होगी वो भी सिमेट्रिक होगी. दैट्स द कंप्लीट गाइड हाउ टू फिक्स योर एसिमेट्रीज. इफ यू ट्राई दिस यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन फिक्सिंग इट. गो फॉर इट. डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स. डोंट थिंक कि अब मैं कल स्टार्ट करूंगा, ये ऐसे स्टार्ट करूंगा. जस्ट गो फॉर इट. आई नो यू कैन डू इट. आई बिलीव इन यू. जस्ट गो फॉर इट. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन अगर तुम्हें मेरे से वन ऑन वन कॉल पे आना है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, डिस्कॉर्ड का लिंक भी नीचे है. डिस्कॉर्ड इज फ्री, यू कैन जॉइन इट. लव यू गाइस, बाय. डिस्कॉर्ड पे वैसे कुछ कोर्सेज भी है. कोर्सेज मेरे नहीं है, ई बुक्स है. ई बुक्स भी मेरी नहीं है और पायरेटेड भी नहीं है. इट इज़ जस्ट सम रिसर्च ई बुक्स जो तुम्हें अच्छी लगेगी अगर तुम ज्वाइन करोगे. बाय.